नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या मंगल पांडे ने सती प्रथा को रोक लगाने में कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया है? कोई बड़ी कदम उठाए हैं? क्या सती प्रथा का प्रतिबंध लगाने में उनका कोई बड़ी भूमिका रहा है? यह साथियों एक बहुत बड़ी गहरा एक बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि एक मूवी, जिस मूवी में यह प्रस्तुत किया गया है, यह दिखाया गया है एक दृश्य को कि मंगल पांडे एक महिला को सती होने से बचा रहा है। तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि मंगल पांडे ने भैया इस देश के महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। मंगल पांडे ने जो है महिलाओं को भैया जान बचाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। महिलाओं के लिए समाज सुधारक व्यक्ति थे, महिलाओं का बड़ा हितैषी आदमी थे मंगल पांडे। बहुत लोगों को ऐसा लगने लगा उस मूवी में जब देखा तो, क्योंकि उस मूवी में ऐसा ही दृश्य दिखाया गया है कि भैया मंगल पांडे एक ब्रिटिश अधिकारी के साथ मिलकर जो है एक महिला को सती होने से बचा रहा है। क्या ये सच है भाई? नहीं, बिल्कुल ये दृश्य जो दिखाया गया ये फॉल्स है, ये झूठ है। अब ये झूठ कैसे, रेफरेंस के साथ मैं आपको बताऊंगा। जब साथियों किसी इतिहास के साथ छेड़छाड़ होता है ना, तो सिर्फ समझिए कि वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होता है, बल्कि उस सच्चाई के साथ छेड़छाड़ होता है जो सच्चाई इस देश को सभ्य समाज निर्माण होने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, उनके साथ छेड़छाड़ होता। और ऐसा ही साथियों जो है उस मूवी में, उस पिक्चर में हुआ है, क्योंकि जो वास्तविक रूप में मंगल पांडे ने किया नहीं उसे जो है दिखा दिया बढ़ा चढ़ा के, और समाज में जो है मंगल पांडे को बड़ा दम महिलाओं का हीरो बना दिया उस पिक्चर में। सिर्फ एक पांडे है, एक स्वर्ण समाज से, इसलिए जो है उसे अच्छा एक जो है नौटंकी करके उसको नाटक के रूप में प्रस्तुत कर दिया कि देखो मंगल पांडे बहुत अच्छे इंसान थे भाई, मंगल पांडे तो महिलाओं का बड़ा हितैषी आदमी थे, अच्छे आदमी थे भाई। इस प्रकार से दिखा दिया गया है। तो इसी पर साथियों हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब मेन टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंचता है। आज के इस वीडियो में जो है सच्चाई से मैं आप लोग को रूबरू कराऊंगा एकदम रेफरेंस के साथ, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि भैया सती प्रथा को रोक कब लगाई गई, किसने रोक लगाया, किनका किनका योगदान रहा सती प्रथा को रोक लगाने में। सती प्रथा जो कानून बनी रोक लगाने वाली, तो उनमें जो है कौन कौन सी धारा में क्या क्या प्रावधान किए गए, ये सारी चीजें हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को धैर्यपूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं साथियों आपको बता दूं कि उस मूवी का क्या नाम है, उस फिल्म का क्या नाम है जिस फिल्म में जो है ये सारी चीजें प्रस्तुत किया गया। तो उस फिल्म का नाम है साथियों, उस फिल्म का नाम है मंगल पांडे द राइजिंग। मंगल पांडे, क्या नाम है? मंगल पांडे द राइजिंग, ठीक है। ये साथियों जो है मूवी का नाम है, ठीक। और इस मूवी में क्या दिखाया गया भाई? इस मूवी में क्या दिखाया गया? इस मूवी में दिखाया गया है कि एक ब्रिटिश अधिकारी, एक अधिकारी है जो ब्रिटिश अधिकारी है, ठीक है, और उस अधिकारी के साथ मिलकर मंगल पांडे क्या कर रहे हैं? मंगल पांडे क्या कर रहे हैं भैया? मंगल पांडे जो है एक महिला को जो है सती होने से बचा रहा है, सती होने से बचा रहा है, होने से बचा रहा है। उस मूवी में यही चीज दिखाया गया है कि एक महिला है जिस महिला का पति मर जाते हैं, और उस महिला का पति को जब जलाते हैं तो जलाने के दौरान उसी चीते में जो है उस महिला को भी जला रहे होते हैं।
और उसी दौरान अचानक से एक ब्रिटिश जो है अधिकारी आ जाते हैं और इस ब्रिटिश अधिकारी का नाम है कैप्टन गार्डन। कैप्टन गार्डन ये दिखाया जाता है उस मूवी में, कैप्टन गार्डन, ठीक है। और ये कैप्टन गार्डन जो है क्या करते हैं, उस महिला को सती होने से बचाने के लिए आते हैं तोड़ के। इसके बाद क्या होता है, मंगल पांडे भी आ जाते हैं साथ में, और मंगल पांडे और ये कैप्टन गार्डन ये दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं भैया, बचाता है किसको, एक महिला को सती होने से। जिसमें वो सती का जो रोल किए हैं, जिस महिला को सती होने की बारे में दृश्य दिखाए गए उसमें मनीषा पटेल है वो हीरोइन, ठीक है। आप वो पिक्चर देख सकते हैं, इस मूवी का नाम भी लिख दिया हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें दिखाई गई। अब ये सब जा रहा है, ये सारी चीजें जब दिखाई गई तो इस देश के सारे लोगों को ऐसे लगने लगा कि भैया देखो मंगल पांडे कितना महिलाओं के लिए काम किया, अच्छा काम किया, एकदम महिलाओं के नजर में जो है मंगल पांडे हीरो बन गया। लेकिन भैया असलियत सच्चाई कुछ और है, जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों सच्चाई अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, सुनिए। सच्चाई को जानने से पहले मैं आपको एक दो रेफरेंस के लिए किताबों का मैं नाम लिख देना जो इतिहासकार है। इतिहासकार साथियों एक नाम है अमेश मिश्रा, एक इतिहासकार है अमेश मिश्रा। अमेश मिश्रा का एक किताब है, अमेश मिश्रा का एक किताब है जिस किताब का नाम है, ठीक है ना, द ट्रू स्टोरी मंगल पांडे, मंगल पांडे, ठीक है। ये है नाम, ठीक है। अमेश मिश्रा इतिहासकार है। दूसरा जो इतिहासकार है उस इतिहासकार का नाम है, मैं उस इतिहासकार का नाम लिख देना चाहता हूं, रुद्रांशु। रुद्रांशु, और इन्होंने एक किताब लिखा मंगल पांडे ब्रेव मार्टियर, ठीक है। तो एक किताब और है जिसका नाम है कौन है इसका इतिहासकार, रुद्रांशु, 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 ये है इतिहासकार। इन्होंने भी एक किताब लिखा मंगल पांडे ब्रेव मार्टियर, मंगल पांडे, मंगल पांडे ब्रेव मार्टियर, ठीक है, मार्टियर, ये साथी इन्होंने किताब लिखा। अब मैं इस किताब का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, मैं इस किताब का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो किताब है ना भैया, इस किताब में मंगल पांडे की काफी बहादुरी के बारे में चर्चा किया गया है कि इन्होंने जो है धर्म के लिए कैसे लड़ाई लड़ा, ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ, ब्रिटिश पुलिसों के खिलाफ किस प्रकार से लड़ाई लड़ा, ये सारे बहादुरी के बारे में इसमें चर्चा किया गया। लेकिन ये दोनों किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो इन दोनों किताबों में से भी किसी भी किताब में आपको जो है मंगल पांडे का ये जिक्र नहीं मिलेगा कि उन्होंने जो है सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाया हो, क्योंकि ये दोनों बड़ी किताबें हैं, मंगल पांडे से जुड़ा हुआ बहुत बड़ी किताबें हैं, लेकिन किसी एक भी किताब में ये आपको नहीं मिलेगा। अब जो कि इतिहास के साथ पूरा छेड़छाड़ किया गया। एक बात बताता हूं, सुनिए। मंगल पांडे का जन्म कब हुआ, मंगल पांडे का जन्म कब हुआ बेटा, तो मंगल पांडे का जन्म हुआ 19 जुलाई, 19 जुलाई को हुआ, 19 जुलाई 1827 को, 19 जुलाई 1827 को जो है मंगल पांडे का जन्म हुआ। मंगल पांडे का जन्म क्या, 19 जुलाई 1827 को। और ठीक 1829 को, 2 साल बाद 1829 को जो है सती प्रथा पर रोक लग जाता है। सती प्रथा का, सती प्रथा प्रतिषेध कानून, सती प्रथा विनियमन कानून बन जाता है, जिस कानून के तहत यह प्रावधान किया गया था कि भैया सती करने वाले, सती प्रथा में महिलाओं को ढालने वाले, महिलाओं को जो है जबरदस्ती जो है सती पर मजबूर करने वाले लोगों के ऊपर सख्त से सख्त दंडनीय अपराध के तहत सजा दिए जाएंगे, ये प्रावधान किए गए थे।
आप बताइए, इनका जन्म हुआ 1827 को और 2 साल के बाद सती प्रथा पर रोक लग गई, तो क्या ये पैदा हुए थे उसी समय ये जो है सती प्रथा का रोक लगाने के लिए काम कर रहे थे? हालांकि ये आपको जानना होगा कि 1829 में सती प्रथा को बंद होने के बाद भी कुछ कुछ क्षेत्रों में सती प्रथा का प्रचलन जारी था, लेकिन इनके लिए मंगल पांडे ने किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया, क्योंकि मंगल पांडे जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का जो है ब्रिटिश पुलिस में जो है वो एक सिपाही के तौर में थे, तो वो वहीं पर थे भैया। तो उन्होंने कभी भी जो है सती प्रथा का रोक लगाने में उनका कोई योगदान नहीं है। और 1829 में जो ये सती प्रथा के जो रोक लगाई, इनके लिए कानून बनाई गई, और इस कानून का नाम क्या है? इस कानून का नाम मैं बता दूं, यह कानून का नाम है सती रेगुलेशन एक्ट 17, ठीक है, 1829, यह है पूरा कानून का नाम। और इस कानून के तहत सती प्रथा को प्रतिबंध लगा दी गई। और आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि यह सती प्रथा में कई ठोस ठोस कानून की प्रावधान कर दिए गए, कई ठोस धाराएं बनाई गई, जिसमें से धारा नंबर 1 में पहले तो प्रस्तावना दी गई, प्रियम्बर। धारा 2 में सती प्रथा को अवैध बताया गया। सती प्रथा भैया अवैध है, गैर कानूनी है, और इसे दंडनीय घोषित कर दिया गया धारा 2 के तहत। किसी भी महिला को सती करना या फिर उन्हें दफनाना, जलाना, इनको जो है अपराध घोषित कर दिया गया, दंडनीय अपराध बनाया गया और ठोस सजा की प्रावधान दी गई। इसके बाद धारा नंबर जो है 3 में ये प्रावधान किए गए कि उन जमींदारों को और उस स्थानीय अधिकारियों को ये कर्तव्य होगा, उनका यह ड्यूटी होगा कि उन्हें इस चीज को देख रेख करना है कि उनके क्षेत्रों में, उनके इलाकों में कहीं किसी महिला को जला तो नहीं रहा है, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो उस जमींदारों को, उस अधिकारियों को तत्काल ही जो है फौरन पुलिस को जो है कांटेक्ट करेगा, संपर्क सूचना देगा। और अगर कोई जमींदार या कोई व्यक्ति जो है यह चीज जानकर वो जमींदार जो छुपा देता है कि भैया यहाँ पर सती नहीं हो रहा है और वहां पर सती कर दिया गया, जला दिया गया किसी महिला को, तो ऐसे में उस अधिकारियों को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। 6 महीना का सजा, 250 रुपया के हिसाब से, उस समय 250 रुपया बहुत अधिक रकम हुआ करता था, उतना जुर्माना लगेगा। ये सारी चीजें सतियों प्रावधान किए गए सती रेगुलेशन एक्ट 1829 में। तो ये साथियों जो है इस प्रकार से जो है सती रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है सती प्रथा को रोक लगा दी गई। लेकिन आप सोचिए कि जिस सती प्रथा के लिए कानून भैया बन गया हो 1829 में, और ये 1829 में ये जो कानून बनाई गई, उस व्यक्ति का नाम क्या था भैया? उस तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है यह सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून बनाई गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, किसी भारतीय लोगों ने नहीं किया। इस देश में अंग्रेजों ने जितना सत्यानाश नहीं किया, बर्बाद नहीं किया, उससे ज्यादा इस देश में जो हजारों साल पहले जो आए हुए हैं ना पुरोहित लोग, उन लोगों ने इस देश को सत्यानाश किया। अरे अंग्रेजों ने क्या किया होगा? इस देश के शासन व्यवस्था सारी जगहों पर कब्जा कर लिया, अपना 200 सालों तक राज किया, सारा कुछ किया, लेकिन किसी को जिंदा तो नहीं जलाया था ना भाई, नहीं किया था, नहीं जलाया था। तो अंग्रेजों से भी खतरनाक कुकर्म वाले घटिया काम किए भैया इस देश के जो हजारों साल पहले आए हुए जो लोग हैं, उन लोगों ने किया। तो आप सोच के देखिए, 1827 में जन्म हुआ मंगल पांडे का, 1829 में सती प्रथा का जो रोक लगने वाली कानून बन गई, तो भैया क्या मंगल पांडे ने किसी प्रकार का सती प्रथा पर रोक लगाने में कोई योगदान इनका रहा होगा? नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। झूठ मूठ के इतिहासों में परोस दिया गया। और ये बड़े बड़े इतिहास जो दो लिखे गए हैं ये दोनों लेखकों के, इतिहासकारों के द्वारा, इसमें कहीं भी इनका कोई जिक्र नहीं मिलता है कि भैया मंगल पांडे ने जो है सती प्रथा को रोक लगाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्या किया है?
इन्होंने जो 1857 की क्रांति छेड़ा और 1857 की जो क्रांति हुई उनके बाद ही इनकी फांसी दी गई। तो 1857 की क्रांति और इधर सती प्रथा की रोक, अगर ये दोनों में अंतर देखेंगे डिफरेंट, तो आपको 28 वर्षों का जो है अंतर मिलेगा। तो भी आपको किसी भी प्रकार से जो है ये प्रमाण नहीं मिलता है, नहीं ये प्रूफ होता है, नहीं ये रेफरेंस मिलता है कि भैया सती प्रथा को रोक लगाने में किसी प्रकार का कोई भूमिका मंगल पांडे का रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं सर। बाकी साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, इस और भी रेफरेंस के साथ में वीडियो लेकर आऊंगा। और राजा राम मोहन राय ने क्या सती प्रथा को रोक लगाने में उनका भूमिका रहा है, क्योंकि हर किताबों में उनके बारे में बड़ा जिक्र मिलता है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में भी आपको बताऊंगा और भी रेफरेंस के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय सिंधन, जय विज्ञान, जोहार।